प्रातः क्लास चल रहा था। 13/9/1968 शुक्रवार को तीसरे पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी यज्ञ की सिंध की हिस्ट्री। बताया कि उस समय 300-400 आते थे सत्संग में सुनने के लिए। बाबा के पास आते थे क्योंकि ये मालूम है कि ये आंगन बागन सब गली वली में सब बाहर जाकर के बैठती थी। अंदर के कमरों में तो जगह नहीं होती थी, तो वरांडों में जाके बैठती थी। अच्छा, फिर वहां उस सत्संग में पहले पहले जादू किसका हुआ? पहले पहले जादू लगा मेहतरानी को। कहानी मेहतरानी बैठी थी ना, समझा ना? वो बेचारी, तो वो उनको कोई पहले ही कोई बाप का वो परिचय मिलना था या क्या था? बस पहले पहले जो उनको जादू लगा तो उसने वहां से भाग करके आके मुझे बाकी पहन ली। भाई हाहाकार मच गया। मेहतरानी ने ऐसा किया। अरे ये जादू नहीं है तो भला क्या है? मेहतरानी को भी जादू लगा और कोई को नहीं लगा तो मेहतरानी को ही जादू लगा। तो उस समय से जादूगर का नाम तो पक्का कर दिया। वहां से ही एकदम पक्का नाम जादूगर। अच्छा, तो जादूगरनी को बहुत मजा कि हम बाबा के पास रहें, बाबा के पास रह करके ये करें वो करें। तो भाई उनको बोला तुम ये बच्ची को दे दियो यहां, हम यहां इनकी अच्छे से संभाल करेंगे। ये बच्ची अच्छी है, पटकुई है, और यहां जैसे ये रहती है तैसे ये रहेगी, महल में ही रहेगी। इसको स्नान पानी करके इस धर्म से निकालेंगे नहीं, नहीं निकालेंगे। हम ये बच्ची कभी नहीं देंगे। बोला हमारा मित्र संबंधी कल वाला जो कुल वाले न और न मर संबंधी हैं ढेर सारे, वो सब मार डालेंगे। जैसे तुम लोग भी करते हैं आजकल।
बच्चों को भेज देते हो वहां, बस एकदम झगड़ा मच जाता है। तो देखो कहां से शुरू हो करके कहां से निकली है, ड्रामा कैसे शुरू हुआ, है ना। तो फिर जादू, जादू के पीछे फिर सुरमा बन करके बुद्धि में बैठ गया कि ये जो सुरमा पहनते हैं इससे इनको जादू लगा। अच्छा, और जादू भी कोई कम थोड़े ही, ये इतने शहर में जो जाते थे आते थे, घर में सिंध में, उनमें से जब ये गए कराची में जाकर के रहे और हंगामा मच गया एकदम। तो ये बच्चियां तो बिगर पूछे, कितनी बच्चियां बिगर पूछे, कितने घर में जाके बच्चे बैठे और कितनी भाई बंधुओं ने पिकेटिंग करके रखी। देखा था बड़े बड़े घर के बच्चे, लड़के बस वहां जाकर के सो जाते थे। और ये बच्चियां वो बस में से उतर करके अपनी बस्ती में घूम करके आती थी, उनको रास्ता नहीं देते थे तो वो लांग करके चली जाती थी, है ना। वो हंसते रहते थे जैसे मत वाले होते हैं, और गाना गाती थी। वो बाहर में सोए पड़े रहते थे, ये ग्रामोफोन बजाती थी, गाना गाती थी। तो उनको जैसे मरुआ मौत मलू का शिकार। तो वो बेचारे अंदर में फटकते हैं, पिकेटिंग कर रहे। तो देखो इतना बहुत हो गया ना, साधु वासवानी की पिकेटिंग भी आ गई, है ना। वो आ गए वहां, जा करके वहां पहुंच गए। तो पिकेटिंग में तो हमेशा मनुष्य पत्थर मारते हैं, फिर जब पिकेटिंग करते हैं ना तो उनको शांति तो नहीं होती है कुछ। जब कुछ नहीं पाए सकते हैं तो पत्थर मारते हैं। तो जब पत्थर मारने लगे तो टेलीफोन किया, भाई ये पत्थर मारते हैं, शांति से पिकेटिंग नहीं करते हैं, चलो भाई पुलिस वालों को बोला इनको भगाओ। टेलीफोन करने की देर होती है, झट पुलिस लेकर के आई। जैसे वो पुलिस वाले होते हैं ना, बस ले आते हैं। और आई और झट पकड़ पकड़ के पछाड़ ले गए। सब बेचारे भाग गए, है ना।
अभी क्या उनका चल सकता है? यहां तो बाप बैठा है, बाप के आगे किसी की क्या कोई चल सकती है? चल सकती है बच्ची ना। तो देखो बेचारे उस साधु बासवानी का कितना नाम है। अच्छा, अब ये ऐसा तो नहीं कि उनको बाबा नहीं जानते थे और वो साधु बासवानी हमको नहीं जानते, वो भी जानते थे। पर सभी कहे ये तो कोई जादूगर कहां से पैदा हुआ है? भला जादू का भी कोई होना चाहिए ना, आगे पीछे। तो ये समझा कि इसने भगाया है। और फिर बंदर तो देखो, बाबा कोई किसी को भगाया क्या? क्योंकि बाबा तो कराची में बैठा था। ये तो आप ही सारा लश्कर भाग के आ गया है ना। अब देखो बंदर सब यही कि भाई सबकी आंखों में सुरमा पड़ गए। ये रात में यहां से भाग गई और कोई के घर में पता ही नहीं पड़ा कि हमारे घर से कोई बाकी भाग गया, निकल गए। तेरह 9/1968 की प्रातः क्लास का चौथा पेज, तीसरी लाइन। जब निकल गए, नहीं तो एक को भी मालूम पड़ता तो स्टेशन में सबको पकड़ लेते या पुलिस को ही पकड़ लेती कि भाई ये भागती है। स्त्रियां होती हैं, पति होते हैं, पुरुष होते हैं। तो वो जैसे जादू पड़ गया सिंध के ऊपर, कोई को मालूम नहीं पड़ा। कहे कि ये तो यहां से हमारे भांति कोई भाग कर आया। अरे कोई तो बच्चा कच्छ में लेके आ गई, कोई तो पेट में बच्चा लेके आई, कोई क्या करके आई है। कमाल था ना बच्चे। अब एक तो बंगला है, तो देखो क्या करना पड़ा फट से। 300 के रहने के लिए एक बंगला झट, क्योंकि वहां बंगला मिलने में देरी थोड़ी ही लगती है। तुम जितना बंगला बोलो उतना मिल सकता है, बहुत खाली पड़े रहते। किराया दियो, बंगला तुम्हारा। देखो भाई ये सब ये जैसे जादू की बात हो गई ना। तो बस जादू जादू जादू, ये विलायत में जादू की बात चली गई। अभी इतने जो चले गए ना, ये सारे देखो
अभी भी देखो जहां तहां ब्रह्मा कुमारियों के नाम पर जादूगरनी है। भला यहां भी आओ स्टेशन पर, कोई पूछते हैं कहां जाने का है, हमको ब्रह्मा कुमारी। हाँ, ब्रह्मा के पास। ये जाएंगी तो फिर लौटेंगी नहीं। अगर वहां चली गई तो, क्योंकि वहां तो जादू होता है। क्योंकि कई ऐसे भी होते हैं जो लौट भी जाते हैं, वो नए होते हैं ना। कोई पूछ कर करके कि हम नाम सुना है भाई जावे, उनको फट से कह देते हैं। बहुत करके तो आर्य समाजी बहुत करके ऐसे कह देते। तभी बाप बैठ करके समझाते हैं बच्चों को। तो ये जो सारा नाम जहां तहां एकदम निकल गया कि वो विलायत तक ये जादूगरनी है। ये स्त्री और पुरुष को बहुत क्या करती है, बहन और भाई बनाने वाली है। तो ये वो हिर गया ना सारे। तो अभी ये जो चल पड़ा वो कैसे कम हो भी। अभी जो ये प्रदर्शनियां और ये जो प्रोजेक्टर और ये सब जो म्यूजियम बनाते हैं, इनसे सभी पता है क्या होता है। ये जो उनकी बुद्धि में है मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती जाती है बस। अच्छा, कोई भी ओपिनियन यहां ऐसे नहीं लिखते हैं कि बरोबर गीता का भगवान। हाँ, कोई बिरले लिखते होंगे, पर ओपिनियन चाहिए तो सही ना। सिर्फ यही कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव है, जिस श्री कृष्ण बच्चे की यादगार मंदिरों में रखी हुई है। सारे भारत में जो मंदिर बने हैं श्री कृष्ण के, बच्चे को बिठाया हुआ है। वो गीता का भगवान कैसे हो सकता है। तो अब ये होता है ओपिनियन लिखाने की बात, समझे ना बच्चे। क्योंकि सारी इस दुनिया में गीता में ही है श्री कृष्ण भगवान वाच। अभी हो जाते हैं मनुष्य जो 84 जन्म पूरा लेते हैं, और गीता गाई है जो पुनर्जन्म में आते ही नहीं है। उन्होंने गीता तो शिव ने गाई है ना, वो तो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। और उनको कहते ही हैं शिव परमात्मा। तो अभी ये चाहिए ओपिनियन नंबर 1। तो सब जो भी हैं गीता को पढ़ने वाले या सुनाने वाले, अगर ऐसी ऐसी ओपिनियन बड़े बड़े आदमियों की निकल जावे तो सब झूठे बन जावे।
नहीं तो और हाहाकार मच जावे। उनके जो जो भी भगत हैं सुनने वाले गीता के, कहां कहां तो ढेर सुनते हैं ना, वो चिन्मयानंद फलाना चंद, ढेर के ढेर हैं गीता सुनाने वाले। उनका वो थोड़ा दलबल से कि ये तो बहुत ही इनके पिछाड़ी में गए हैं, और ये तो सभी कहते हैं, अभी तो अखबारों में निकल पड़े हैं कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, पर गीता का भगवान परमपिता परमात्मा है, शिव है, और वो ही सबका बाप भी है। वो ही गीता सुनाने वाला टीचर भी है, वो ही सर्व को सदगति देते हैं। शांति का वर्षा, सुख का वर्षा सिर्फ उनसे ही मिलता है। तो अभी ये चाहिए ओपिनियन, अभी ये ओपिनियन कोई जल्दी मिलेगी? सारी दुनिया में सबकी बुद्धि में बैठा हुआ गीता का भगवान श्री कृष्ण। अब जब तक ये ओपिनियन न मिले तब तक क्या होता रहता है, क्योंकि बाप तो बच्चों को समझाएंगे तो सही ना। जो तुम उनको जादूगरी फलानी ये है फलाना होता है, सभी कहते हैं तुम्हारे लिए, तो वो आस्था पक्की चाहिए। नहीं तो ये तो इनके ऊपर कलंक हैं। दादा लेखराज ब्रह्मा के ऊपर, जैसे शिव बाबा के ऊपर कलंक है। बाप तो कहते हैं भाई ये मेरी ग्लानि करते हैं, पत्थर में है, ठिक्कर में है, भित्तर में है। तो ये सारी ग्लानि अभी फिर तुम्हारे ऊपर आई है। उनके बच्चों के ऊपर ये ग्लानि इस समय में कि ये जादूगरनी है, फलानी है, टीरी है, ये है वो है। अब ये जो ये इतने खर्च करते हैं, लाखों खर्च होते हैं, उसमें क्या होता है, ये जो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है सबकी, तो आहिस्ते आहिस्ते वो ठीक होती है कि नहीं, यहां जो समझानी दी जाती है वो और समझानी तो बड़ी अच्छी मिलती है, परंतु जो खास ओपिनियन है वो नहीं लिखते। 13/9/1968 की प्रातः क्लास का 5वां पेज। ओपिनियन लिखे हैं तो उनका सारा वो जो जन है ना, शिष्य, लाखों करोड़ों की तादाद में है। जैसे शिवानंद है, उनके कितने करोड़ों फॉलोअर्स। अगर वो शिवानंद का वो जो है वो आ करके ओपिनियन लिख करके जावे, और हम वो ओपिनियन लिख दें अखबार में कि भाई ये शिवानंद भी मानते हैं कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है,
गीता का भगवान तो परमपिता परमात्मा शिव है, और वो सारी दुनिया का बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। अभी उनसे लिखवाया तो उस नाम से जाएंगे आश्रम में। शिवानंद के आश्रम में भीड़ लगेगी, चिट्ठियां लिखेंगे, करके पूछेंगे। वो तो बोलेगा ये बिल्कुल राइट बात है। अरे उनका ताला ही गुम हो जाएगा। बोलेगा ये जो इतने हम इनके फॉलोअर्स हैं, ये सब हमको झूठी गीता सुनाते हैं, तो वो रेवोल्यूशन मच जाएगा। तो बाप कहते हैं वो रेवोल्यूशन अभी नहीं मचने का है। ऐसा रिवोल्यूशन अभी मच जावे तो फिर वो धमाधम मच जावे। एक का भी हो जावे ना तो बच्चे सब में फूट पड़ जावे। सब में फूट पड़े कि हमको झूठी गीता सुनाते हैं। ये चिन्मयानंद जिनका लाखों के तादाद में फॉलोअर्स हैं, बोलेगा चिन्मयानंद ये जो बैठ करके हमको संस्कृत में गीता सुनाते हैं और कहते हैं कृष्ण भगवान वाच है, और कृष्ण तो भगवान है ही नहीं। जिसकी यादगार बच्चे के रूप में मंदिरों में बनी हुई है आज भी, वो बच्चा कैसे भगवान हो सकता? अरे कृष्ण तो भगवान है ही नहीं। कृष्ण को भगवान कहा ही नहीं जा सकता है। अरे भगवान को तो कलातीत कहा जाता है, ज्ञान सूर्य कहा जाता है। कृष्ण तो कलाओं में बंधा हुआ, 16 कला संपूर्ण। अरे वो तो पुनर्जन्म लेते हैं, पूरे 84 जन्म लेते हैं, समझे ना? पूरा पूरा एकदम। अरे सबसे जास्ती तो वो ही जन्म लेते हैं। अभी वो कृष्ण की आत्मा इस समय में कहां होगी? कृष्ण इस समय में जन्म लेकर के 84वें जन्म में कोई बैगर होगा और क्या होगा? जैसे क्रिश्चियंस के लिए भी समझाते हैं ना कि भाई क्राइस्ट अभी बैगर के रूप में है। वो समझते हैं वो क्रिश्चियंस कोई कैसे कहते हैं कि उसमें 2-3 भी फाके हो गए हैं क्रिश्चियंस में। तो कोई तो कहते हैं नहीं, और कोई कहते हैं अभी क्राइस्ट तो बैगर होगा, क्योंकि पुनर्जन्म तो जरूर लेते हैं ना, सभी मनुष्य लेते हैं पुनर्जन्म। तो ये जो तुम बहुत सर्विस करते हो, जहां बाप लिख देते हैं नहीं, उनमें ये ओपिनियन लिखवाओ
और ओपिनियन लिखें कि गीता का भगवान, वो तो जब उनको कहते हैं लिखो तो बोलता है इस बात के ऊपर तो ख्याल करना होगा। ओम शांति।